हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर सेकंड का सेकंड पार्ट। फर्स्ट वीडियो हमने वैल्यूएशन फाइनेंशियल रिस्क का देखा था। इसके अलावा बाकी सी ए फाइनेंस के सब्जेक्ट्स की वीडियो भी हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, जिसमें एफ आर एस एफ एम एस सी एम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स हैं। आप वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट जाके देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज़ के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा वैल्यू एट रिस्क। वार वार नाम से पता चल रहा है कि एक रिस्क को मैनेज करना। वार किस चीज़ से वार करना। सो वार इज़ ए मेजर ऑफ द रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट। वार बेसिकली मेज़र करता है रिस्क ऑफ द इन्वेस्टमेंट कितना है। मेनली हम शेयर मार्केट में यूज़ करते हैं वार रेशोज़ निकालने के लिए, जो शेयर्स में निकाली जाती है और डेरिवेटिव्स में निकाली जाती है। तो वार क्या है? रिस्क को मैनेज करना। बेसिकली रिस्क देखने के इन्वेस्टमेंट में कितना है उसको मेज़र करना। गिवन द नॉर्मल कंडीशन इन ए सेट ऑफ द पीरियड से वन डे इट एस्टिमेट हाउ मच इन्वेस्टमेंट एंड लॉस। बेसिकली ये देखते हैं एक दिन, लाइक हमने एक दिन का पीरियड लिया, उस दिन ये देखेंगे एक दिन में इन्वेस्टमेंट कितना लूज कर सकती है, लाइक कितना इसमें लॉस हो सकता है। द इन्वेस्टमेंट कैन बी ए पोर्टफोलियो, कैपिटल इन्वेस्टमेंट और फॉरेन एक्सचेंज। इन्वेस्टमेंट से क्या मतलब है भाई? कुछ भी हो सकती है। कोई पोर्टफोलियो किसी बंदे का, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रखी हो आपने, फॉरेन एक्सचेंज हो। वॉर बेसिकली दो बेसिक क्वेश्चंस को बताती है। व्हाट इज़ द वर्स्ट केस सिनेरियो? इसकी वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा? मतलब 100 रुपये का शेयर खरीदा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना लॉस होगा? 100 रुपये, ज़ीरो हो जाएगा बिल्कुल। रोज केस सिनेरियो ये है। व्हाट विल बी आर लॉस? लॉस कितना होगा? बेसिकली पहले वाला देखा कि लॉस हो जाएगा, अब यहाँ कितना लॉस कितना होगा? 100 रुपये का लॉस हो जाएगा। इट वॉज फर्स्ट अप्लाई इन द 1922 इन द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। बेसिकली 1922 में लगाया था ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में पहली बार। ये एमसीक्यू आ सकता है, इसको बेसिकली आप मार्क कर लीजिए। एंटर्ड इन द फाइनेंशियल वर्ल्ड इन 1990। बेसिकली 1990 में फाइनेंशियल वर्ल्ड में आया था ये, लोगों ने लगाना शुरू किया था। एंड बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली यूज मेजर ऑफ द फाइनेंशियल रिस्क, और वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला फाइनेंशियल रिस्क मेजर रिस्क को मेजर करने वाला बन गया। फीचर्स क्या है वॉर के? फॉलोइंग आर द मेन फीचर्स ऑफ द वॉर। कंपोनेंट ऑफ द कैलकुलेशंस, 3 कंपोनेंट पे बेस्ड होती है इसकी कैलकुलेशन। टाइम पीरियड, लाइक एक दिन लिया था हमने वो टाइम पीरियड। कॉन्फिडेंस लेवल 95% और 99%, मतलब कितने लेवल तक आप इस पर कॉन्फिडेंस है आपको कि लॉस होगा ही होगा। 95% और 99 लेवल तक। लॉस इन द परसेंटेज और अमाउंट, कितना परसेंटेज लॉस होगा, कितने अमाउंट लॉस होगा। स्टैटिस्टिकल मेथड क्या यूज़ करते हैं? टाइप ऑफ द स्टैटिस्टिकल टूल बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड डेविएशन। बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन के बेस पर हम इसको कैलकुलेट करते हैं। टाइम होरिजन कितना होता है? टाइम होरिजन कितना भी हो सकता है, एक दिन, एक वीक, एक मंथ या उससे ज़्यादा। प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ये करते हैं, जो वैल्यू है नॉर्मली एट्रीब्यूटेड होती है, और जो प्रोबेबिलिटी है मैक्सिमम लॉस की, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लाइक हम प्रोबेबिलिटी के अनुसार ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मैक्सिमम लॉस कितना हुआ है आपको। कंट्रोल रिस्क कैसे काम करता है? रिस्क कैन बी कंट्रोल बाय सेलिंग द लिमिट्स फॉर द मैक्सिमम लॉस। बेसिकली आपका रिस्क कैसे कंट्रोल किया जाता है? जो आपका मैक्सिमम लॉस कितना हो रहा है ये लिमिट सेल करके। जेड स्कोर क्या है? जेड स्कोर इंडिकेट करता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन मीन वैल्यू के थ्रू पॉपुलेशन में कितना ज़्यादा है और क्या मल्टीप्लाई किया जाना चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन से जिससे हमारा हो रहा है। जेड स्कोर ये बताता है। एप्लीकेशन ऑफ द वॉर टू मेजर द मैक्सिमम पॉसिबल लॉस। एक पोर्टफोलियो में और ट्रेडिंग पोजीशन में कितना सबसे ज़्यादा लॉस होगा उस चीज़ को मेज़र करने के लिए होता है। एज ए बेंच मार्क फॉर द परफॉर्मेंस मेजरमेंट फॉर एनी ऑपरेशन। बेसिकली किसी भी परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए एक बेंच मार्क है। टू फिक्स द लिमिट फॉर द इंडिविजुअल डीलिंग द फ्रंट ऑफिस और ट्रेजरी डिपार्टमेंट। बेसिकली लिमिट फिक्स कर देता है इंडिविजुअल के लिए जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट में डील कर रहे हैं। टू एनेबल द मैनेजमेंट टू डिसाइड द ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। मैनेजमेंट को एनेबल करता है कि अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को डिसाइड करो। एज ए टूल फॉर द एसेट्स एंड लाइबिलिटी मैनेजमेंट। एक टूल है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को मैनेज करने के लिए, स्पेशली बैंक्स में। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं वॉर के? बेसिकली वॉर ऐसे इन एग्जाम्पल्स के थ्रू बेटर समझा जा सकता है। सपोज यू और द 2 करोड़ ऑफ द शेयर। आपके पास 2 करोड़ के शेयर्स हैं। होल मार्केट प्राइस स्टैंडर्ड डेविएशन 2%। सबसे ज़्यादा बेसिकली पूरी मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन 2% है। 2% लॉस होने के चांसेस हैं। एज्यूमिंग द 252 डेज इन ए डेज ईयर। ये मान लो कि 252 ट्रेडिंग डेज होते हैं एक साल में, और बाकी दिन सैटरडे संडेज रहते हैं। डिटरमाइन द मैक्सिमम लॉस ओवर द पीरियड ऑफ 1 ट्रेडिंग डे। बेसिकली ये देखो कि मैक्सिमम लॉस कितना हो रहा है एक ट्रेडिंग डे पे, एंड द 10 ट्रेडिंग डे विद द 90% कॉन्फिडेंस लेवल। ये डिटरमाइन करो कि मैक्सिमम लॉस कितना हो रहा है 1 ट्रेडिंग डे पे या 10 ट्रेडिंग डे पे 99% कॉन्फिडेंस लेवल के साथ। जो शेयर प्राइसेस हैं
आर नॉर्मली फॉर द लेवल 99%। आपके शेयर प्राइसेस है 99% कॉन्फिडेंस लेवल के साथ आते हैं। और जो जेड स्कोर है नॉर्मल टेबल ऑफ द कुमुलेटिव एरिया के थ्रू 2.33 है, जो आपका स्टैंडर्ड बेसिकली जेड स्कोर आपको दे रखा है क्वेश्चन में। वोलेटिलिटी आप कैसे देखोगे? वोलेटिलिटी हम कैसे देखेंगे? 2% 2 करोड़ का निकालेंगे, 4 लाख रुपए तक हमारा लॉस हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम लॉस स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से 2% बताया उसने, 4 लाख का लोन लॉस हो सकता है। तो मैक्सिमम लॉस फॉर द डे वन एट द 99% कॉन्फिडेंस लेवल, मैक्सिमम लॉस कितना होगा डे वन पे 99% कॉन्फिडेंस लेवल के साथ? तो अगर मैं जेड स्कोर से इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरा 9.32 आ गया। एंड एक्सपेक्टेड मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है 10 दिन में? तो इसको मैं अगर इसका रूट कर दूं 10 का और इंटू 9.32 कर दूं तो ये आ गया मेरा 29.47। ये मेरा आ गया मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है मेरा। बेसिकली अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि वोर को आप कैलकुलेट करके देखिए खुद, और जेड स्कोर आपको दिया होगा क्वेश्चन में, और वोर को आप अपने हिसाब से 100 रुपये में कैलकुलेट करके देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। अप्रोप्रिएट मेथड क्या हो सकता है आइडेंटिफिकेशन मैनेजमेंट करने के लिए फाइनेंशियल रिस्क की? बेसिकली फाइनेंशियल रिस्क को 4 कैटेगरीज में बांटा गया है, और हम डिस्कस कर सकते हैं आइडेंटिफिकेशन मैनेजमेंट हर रिस्क का जो सेपरेटली है एक कैटेगरी के अंदर। जो काउंटर पार्टी रिस्क कैसे हो सकते हैं? वेरियस इन डेट में प्रोवाइड इन द काउंटर पार्टी रिस्क आर एस फॉलोस। कुछ हिंट्स हैं जो आपको एक काउंटर पार्टी रिस्क प्रोवाइड करते हैं इस हिसाब से। फेलियर टू ऑब्टेन द नेसेसरी रिसोर्सेज टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। बेसिकली आप नेसेसरी रिसोर्सेज ही ऑब्टेन करना भूल गए एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, ट्रांजेक्शन को अंडरटेक करने के लिए। एनी रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट, कोई रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस मिले आपको गवर्नमेंट से। होस्टाइल एक्शन ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट, किसी फॉरेन गवर्नमेंट ने आप पे एक्शन लिया। लेट डाउन बाय द थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी ने आपको हटा दिया। एंड हैव बिकम द इंसॉल्वेंट, वो इंसॉल्वेंट हो गए। वेरियस टेक्निक टू मैनेज दिस टाइप ऑफ द रिस्क, क्या क्या टेक्निक हो सकती है इसको रिस्क को देखने के लिए? भाई डीडी करो उनकी ड्यू डिलीजेंस, मतलब अच्छे से जांच करो, इंटरनल ऑडिट में जैसे होती है उससे भी ज़्यादा फॉरेंसिक ऑडिट की तरह अच्छे से जांच करो कि हमें पता चले कि क्या रिस्क हुआ था। डू नॉट ओवर कमिट टू द सिंगल एंटिटी, बेसिकली सिंगल एंटिटी के लिए पर ज़्यादा कमिटमेंट मत डालो, कनेक्टेड एंटिटीज़ को देखो। नो योर एक्सपोजर लिमिट, अपनी एक्सपोजर लिमिट को देखो। रिव्यू द लिमिट एंड प्रोसीजर फॉर क्रेडिट अप्रूवल रेगुलरली, बेसिकली जो आपकी लिमिट दी गई है क्रेडिट अप्रूवल करने के लिए उसको रिव्यू करो और उसको लिमिट करो डेली बेसिस पे। रैपिड एक्शन इन द इवेंट ऑफ इन लाइकलीहुड ऑफ द डिफ़ॉल्ट, अगर कोई भी डिफ़ॉल्ट मिलता है तो उस केस में आप रैपिड एक्शन लो। यूज़ ऑफ द परफॉर्मेंस गारंटी एंड द इंश्योरेंस एंड अदर इंस्ट्रूमेंट, बेसिकली परफॉर्मेंस गारंटीज़ को यूज़ करो, इंश्योरेंस का यूज़ करो, दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करो एक काम करने के लिए। पॉलिटिकल रिस्क कैसे हो सकता है आपका? फॉलोइंग एक्शंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ होस्ट कंट्री एंड द रिस्क कैन बी आइडेंटिफाई, कुछ एक्शंस ले जा सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा या होस्ट कंट्रीज़ के द्वारा जिसके थ्रू हम रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकें। इंसिडेंट्स ऑन द रेजिडेंट इन्वेस्टर और द लेबर, बेसिकली जो रेजिडेंट इन्वेस्टर्स हैं लेबर हैं उसको आपने काम दिया। रिस्ट्रिक्शन ऑन द कन्वर्जन ऑफ करेंसी, बेसिकली आप करेंसी को कन्वर्ट नहीं करने दे रहे। रेपुटेशन ऑफ द फॉरेन एसेट्स ऑफ द लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट की फॉरेन एसेट्स को ख़त्म कर रहे हो। प्राइस फिक्सेशन ऑफ द प्रोडक्ट, आपने प्राइस फिक्स कर दिया प्रोडक्ट का, $100 से ज़्यादा नहीं बिकेगा। द रिस्क में रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंट्री, बेसिकली ये रिस्क रिलेट हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंट्री से रिलेटेड, लाइक हम फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करने देंगे। बाय रेफरिंग द पॉलिटिकल रैंकिंग पब्लिश बाय द डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये देखो कि पॉलिटिकल रैंकिंग कितनी है अलग अलग बिजनेस मैगजीन्स में। इवेल्युएटिंग द कंपनीज माइक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस, कंपनी की मैक्रो कंट्री की मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस देखो कैसे चल रही है। पॉपुलैरिटी देखो करंट गवर्नमेंट की और उसकी स्टेबिलिटी देखो। एडवाइस लो एम्बेसीज से होम कंट्री की होस्ट कंट्रीज़ में। फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूज टू मिटिगेट द रिस्क, ये टेक्निक यूज़ की जा सकती है रिस्क को मिटिगेट करने के लिए। लोकल सोर्सिंग ऑफ द रॉ मटेरियल लेबर, रॉ मटेरियल लेबर को लोकल सोर्स करना, लोकल सोर्स से रॉ मटेरियल लेबर खरीदना। एंट्रिंग जेवी जॉइंट वेंचर में आ जाना कोई सामान बेचने के, लोकल फाइनेंसिंग कराना या प्राइस नेगोशिएशंस करना। इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या हो सकता है? इंटरेस्ट रेट रिस्क बेसिकली आइडेंटिफाई किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट से, अगर कोई एक्शन लिया गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन का उससे। इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी हो रही है, रिलीज ऑफ द इंडस्ट्रियल डेटा हमारा कितना हो रहा है, इन्वेस्टमेंट बाय द फॉरेन इन्वेस्टर कितना हो रहा है, और स्टॉक मार्केट के चेंजेस कैसे हैं। करेंसी रिस्क कैसे हो सकता है? जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है वो करेंसी रिस्क डिपेंड करता है गवर्नमेंट के एक्शंस पर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर, जो पैरामीटर आइडेंटिफाई करते हैं करेंसी रिस्क को।
गवर्नमेंट के एक्शंस, जो गवर्नमेंट एक्शन लेगी अलग अलग कंट्रीज़ में, उसका विजुअल इम्पैक्ट पड़ता है उसकी करेंसी पे। लाइक यूके गवर्नमेंट का डिसीजन हुआ कि मतलब यूरोपियन यूनियन से आप हट जाओ, तो क्या होगा, जो पाउंड की वैल्यू है कम हो जाएगी। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, जो इंटरेस्ट रेट पार्शियलिटी होती है बेसिकली करेंसी एक्सचेंज में, डिपेंड करती है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पे कि कितना कंट्री का इंटरेस्ट रेट है। इन्फ्लेशन रेट, परचेजिंग पावर बेसिकली डिपेंड करती है इन्फ्लेशन रेट पे। नेचुरल कैलेमिटी, अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी आगे नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। वॉर, अगर कंपनी के साथ युद्ध हो गया तब भी आपकी करेंसी एक्सचेंज पर इम्पैक्ट पड़ेगा। गवर्नमेंट चेंज होगी तब भी इम्पैक्ट पड़ेगा। जो मैनेजमेंट ऑफ द करेंसी और कंसर्न्स होती है, और ये कवर करते हैं डिटेल मैनर में सेपरेट चैप्टर में बेसिकली। तो ये था आपका चैप्टर, ये चैप्टर हमने पूरा कवर कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरा हम SFM कवर करने वाले हैं, सारे सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं CA फाइनल के फ्री ऑफ कॉस्ट। आप बेसिकली यहाँ पे आके ये चैनल देख सकते हैं। और अगर किसी को हेल्प चाहिए जो क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हमारे चैनल को रेफ़र करके फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से पढ़ सकता है।